अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कंसेप्ट ऑफ एटम बताया था मैंने। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयंस एंड मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, अब ये भी हमारे पास जो है पिछले 2 टॉपिक से रिलेटेड है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट में हम पढ़ रहे हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं लाइक आयन, मॉलिक्यूलर आयन, एटम, मॉलिक्यूल, आइसोटोप्स, तो ये चीज़ें जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है आयन। अब देखिए स्टूडेंट, हमने पढ़ा था एटम के बारे में। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देन अब हम यहाँ पे आयंस को डिस्कस करना है कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस क्या होंगे बेसिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेट चार्ज। यहां पे वर्ड आ गया हमारे पास नेट चार्ज। इसका क्या मतलब होगा कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। कैसे, अगर हम देखें हमारे पास कैसे है, सपोज हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसके, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और स्टूडेंट प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। जब हम इसको प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारे पास चार्ज आता है तो वो हमारे पास क्या आता है, 0। मतलब कि हम कहते हैं कि ये एक न्यूट्रल एटम है, तो इसको हम नाम देते हैं एटम का। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है। अब अगर किसी तरीके से इसके अंदर एक चार्ज को ख़त्म कर दिया जाए, सपोज हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस एटम से दूर चला जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, देन क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा, प्रोटॉन रह जाएगा और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इसको करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर, इस एटम के ऊपर, हाइड्रोजन के इस एटम के ऊपर ओवरऑल क्या है, प्लस का चार्ज है। अब ये कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। अब इस चार्ज हालत में जो है ये एटम क्या कहलाएगा, हमारे पास आयन कहलाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे, आयन का नाम देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास जो है आयन की, अगर हम आगे देखें फॉर्मेशन होती कैसे है, तो फॉर्मेशन जो है आयन की वो 2 तरह से 3 तरह से हो सकती है। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाता है कि हम डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। किसी भी आयन को क्रिएट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, हमारे पास एक्सरे की फॉर्म में हो सकती है, हमारे पास अल्फ़ा रेज की फॉर्म में हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम भी हो सकती हैं। इन 3 सोर्सेज को यूज़ करके हम किसी भी आयन को क्रिएट कर सकते हैं। होता क्या, हमारे पास कोई भी हमारे पास एटम होता है तो उसके ऊपर जो है हम इन तीनों में से किसी भी एक सोर्स को यूज़ करते हैं एनर्जी के, और उस एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम के ऊपर, एक न्यूट्रल एटम के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है।
कोई भी नेट चार्ज आ जाने की वजह से वो एटम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो टाइप्स देखिए हम, अगर आयन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, काफ़ी टाइप होती हैं हमारे पास, लेकिन जो मेजर जो टाइप है हमारे पास आयन की हम डिस्कस करते हैं, को हम कहते हैं कैटाइन और एक को हम कहते हैं एनाइन। ठीक है, अब कैटाइन, अगर किसी एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नेट चार्ज आ रहा है, देन हम इसको क्या कहेंगे, कैटाइन। अगर किसी एटम के ऊपर जो है वो नेगेटिव नेट चार्ज आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एनाइन। सपोज हमारे पास दोबारा हमारे पास वही हाइड्रोजन की एग्जांपल है। अगर हाइड्रोजन के एटम में से हम बम्बार्डमेंट ऑफ रेज करवा के इसको इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देते हैं तो इसके ऊपर जो है हमारे पास प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस चार्ज आ जाने की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का कैटाइन है। क्या चीज़ है, हाइड्रोजन का कैटाइन। इसी तरह अगर हमारे पास देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्लोरीन के एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो क्लोरीन के एग्जांपल के अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर जो है आउटर मोस्ट शेल में ही अगर हम देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, हम क्या करते हैं कि एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। लेकिन 7 की फॉर्म में वो क्या था, न्यूट्रल फॉर्म में था। एक इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड कर दिया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन चार्ज के मुकाबले में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब प्रोटॉन चार्ज के मुकाबले में जब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, एनाइन होगा। इस तरह काफ़ी सारी एग्जांपल हैं जो हम कैटाइन या एनाइन की दे सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ आयन। आयन क्या था, मैंने बताया कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेट चार्ज ऑन इट, कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर किसी भी फॉर्म में कोई ना कोई चार्ज जो है वो मौजूद होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो कोई भी नेट चार्ज अगर किसी एटम के ऊपर मौजूद होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर मौजूद होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। फॉर्मेशन मैंने बताई कि आयन को फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। वो एनर्जी सोर्सेज जो है हम वो एक्सरे की फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम अल्फा रेज की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉन बीम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट मैंने बताई टाइप्स ऑफ आयन। तो टाइप्स ऑफ आयन जो है वो 2 तरह की होती है हमारे पास, कैटाइन एंड एनाइन। अगर किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कैटाइन कहलाएगा। अगर किसी एटम के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एनाइन कहलाएगा। दूसरा टॉपिक है आज का हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। अभी हमने पढ़ा आयन, आयन के अंदर हमने पढ़ा था एटम और ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा कि मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई नेट चार्ज आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर कोई नेट चार्ज आ रहा है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, देन इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मॉलिक्यूल्स हैविंग एनी नेट चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। मॉलिक्यूल हैविंग नेट चार्ज, एनी नेट चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। देखिए मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन भी एग्जैक्टली कैसे है जैसे हम आयन बनाते हैं। फर्क क्या होगा कि आयन्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम एटम्स को लेते हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स को लेते हैं। मॉलिक्यूलर आयन किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है तो देन दिस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर आयन।
अब मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम टाइप्स देखें तो इसकी भी आयंस लाइक आयंस की तरह जो है इसकी भी दो टाइप्स होती है हमारे पास, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होंगे हमारे पास, ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। लाइक हमारे पास एग्जांपल है CH4 पॉजिटिव, इस तरह हमारे पास है NH3 पॉजिटिव। ठीक है, इस फॉर्म में जो हमारे पास आयन होंगे कि वो ऑलरेडी मॉलिक्यूल भी हो और मॉलिक्यूल होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन लूज भी करें, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उनके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब पॉजिटिव किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देन दिस इज कॉल्ड एज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। सेकंड है हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होंगे हमारे पास, ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उनके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आ जाने की वजह से हम उनको क्या कहेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। हमारे पास एग्जांपल है नाइट्रेट की, इस तरह हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि अक्सर MCQs में आया हुआ होता है, वो हमारे पास क्या है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये मोर एबंडेंट होते हैं, जबकि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये लेस एबंडेंट होते हैं। ऐसा क्यों है, इसकी लॉजिक क्या है हमारे पास, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप लोगों के पास बैग होते हैं, अब बैग, कोई भी बैग है आपके पास, आप उसके अंदर जो है काफ़ी सारी बुक्स जो है वो इंटर कर देते हैं, उसको फिलअप कर देते हैं। उसके बाद जब वो बैग फुल हो जाता है तो उसके बाद अगर आप मज़ीद कोई उसके अंदर बुक डालना चाहते हैं या कोई चीज़ डालना चाहते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किल होती है और आप उसके अंदर जो है वो ज़्यादा आसानी से ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह सेम अब एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो ऑलरेडी उनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, एक इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या हुआ कि उनके पास जो स्पेस है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब अगर हम मज़ीद इलेक्ट्रॉन उनके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है हमें काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ेगा या हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो हमें मुश्किल होगी। इस वजह से क्या होता है कि एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो मोस्टली क्या होते हैं, लेस एबंडेंट होते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कि इनके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से उनके पास स्पेस डिक्रीज होने की बजाय क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो इस बेस पे जो है ये क्या होते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो क्या होते हैं, मोर एबंडेंट होते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हम मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर। तो फॉर्मेशन जो है इसकी भी इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में हो, एक्सरे की फॉर्म में भी हो सकती है, अल्फा रेज की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर हम जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यूज कर सकते हैं। इन तीन फॉर्म में हम एनर्जी यूज करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसको कैटायनिक या एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनाने के लिए जो है हम ये थ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट जो है मॉलिक्यूलर आयन का एक हिस्सा है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसकी अहमियत है, आगे भी हम फर्दर इसको पढ़ेंगे। उसमें क्या है, हम इसको नाम दे सकते हैं एप्लीकेशन का, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस। मॉलिक्यूलर आयन बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है या इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या एप्लीकेशन हो सकती है।
तो स्टूडेंट मॉलिक्यूलर आयन जो है जब इसके अंदर से, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल इसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसकी मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन की मदद से हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है इसकी काइंड्स ऑफ बॉन्ड, कि मॉलिक्यूलर आयन को क्रिएट करके उसके अंदर जो है हम किसी भी किस्म का केमिकल बॉन्ड जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है इसकी हमारे पास काइंड्स ऑफ एटम। तो ये चार इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इनको हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, कि इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। एक तो मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर आयन की मदद से हम उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन की मदद से। उसके अलावा जो है हम काइंड्स ऑफ बॉन्ड भी डिटरमिन कर सकते हैं एंड काइंड ऑफ एटम भी डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक मॉलिक्यूलर आयन। देखें, दोबारा देख लें, एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं हम। मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा। मॉलिक्यूल्स हैविंग एनी नेट चार्ज बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन या ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो जिसके ऊपर कोई चार्ज होगा बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। मॉलिक्यूलर आयन को मोस्टली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। उसके अलावा मैंने बताया कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो मोर अबेंडेंट होते हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो लेस अबेंडेंट होते हैं। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, तो फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट एनर्जी की सोर्सेज को यूज़ करके की जा सकती है, जिसके अंदर एक्स रेज आ सकती हैं, अल्फा रेज आ सकती हैं या इलेक्ट्रॉन बीम्स आ सकती हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। हमारे पास जो है इसकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ बॉन्ड जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है काइंड ऑफ एटम जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेपर के हवाले से जो है इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादातर जो है वो एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। इस टॉपिक में से जो है एमसीक्यूज़ जो है वो भी काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन, हाउ formation of take place। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा पेपर में आ चुका है। उसके अलावा जो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, इस हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, इस हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।